यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का कमेंट 187। तो इसमें यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का कट ऑफ के बारे में फाइनल सिलेक्शन कहाँ पे हुआ, कितने क्वेश्चनों पे हुआ, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। जैसे यूपी टीजीटी 2005 की बात की जाए तो वहाँ पे जनरल में रिटर्न एग्ज़ाम में 70 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था। 70 से भी शायद कुछ लोग बता रहे 68 पे हुआ है, तो लगभग ऐसे ही हुआ था 68, 69 या 70। तो मेरा मानना है कि 70 पे तो हुआ ही है। एंड ओबीसी कैटेगरी 64 पे हुआ था, एससी 56 पे। और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था जनरल के लिए 80 क्वेश्चन जिसके थे। एंड सीटें यहाँ पे कम थी काफ़ी 2005 वाले में, क्योंकि हाँ 80 सीटें थी जनरल की ओनली, ठीक है। तो इसलिए मेरिट थोड़ा ऊपर गई। अगर सीटें ज़्यादा होती 200 या कुछ होती तो 75 के पास होना शुरू हो जाता। तो सीटें कम होने की वजह से जो है ये मेरिट थोड़ा ऊपर गई। 80 + 49 मतलब जिन्होंने इंटरव्यू में 49 पाए। एंड या फिर 85 क्वेश्चन, ओनली 85 क्वेश्चन पे तो फाइनल सिलेक्शन हो गया था। इंटरव्यू में अगर कम भी थे तो भी। ओबीसी कैटेगरीज में एससी 71 पे एंड 49 इंटरव्यूज़ में एंड 77 क्वेश्चन हुए फाइनल सिलेक्शन। इसी प्रकार एससी कैटेगरीज का हो गया 65 पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। और ठीक है, यूपी टीजीटी 2009 मैथमेटिक्स की बात की जाए तो वहाँ पे जनरल रिटर्न एग्ज़ाम में 72 पे बुलाया था, ओबीसी को 66 पे एंड एससी को लगभग 60 या 61 ऐसे रहा। तो 62 पे तो लोग पहचानने वाले मिले हैं, ठीक है। तो 60 के अबव रहा था, 61-62 पे इसी तरह से इसमें बुलाया गया था। और ठीक है, एंड जो फाइनल सिलेक्शन जनरल कैटेगरीज के लिए होता है 83 क्वेश्चन जिसके फाइनली थे। एंड 83 एंड प्लस 49 इंटरव्यू में पाए हैं या 88 क्वेश्चन फाइनली पे फाइनल सिलेक्शन था। इसी प्रकार ओबीसी में 5 क्वेश्चन कम पे था, ठीक है। तो ओबीसी में 5 क्वेश्चन लगभग जैसे कि 78 + 78 49 पा रहा है, 78 क्वेश्चन एंड 49 इंटरव्यू में पा रहा है, तो सिलेक्शन हुआ था ओबीसी में। और या फिर 82 फाइनल पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था ओबीसी का। ऐसे ही एससी का जो है अपने आप में हुआ था, एक 49 इंटरव्यू में पाता है तो 67 पे हुआ था और 70 पे वहाँ पे फाइनल फ्रेशली सिलेक्शन हो गया था। ऐसे ही 2010 की बात है, जनरल में रिटर्न बुलाया गया था 78 पर और ओबीसी 72 पर और एससी 65 पे। और जनरल का जो हुआ था 87 क्वेश्चन जिसके थे एंड 49 मार्क इंटरव्यू में मिले थे, तो फाइनली सेलेक्ट हो गया था। या फिर 93 ये 93 लिखा है, ठीक है। 93 क्वेश्चन थे जिसके, वो फाइनल सेलेक्ट हो गया था, ठीक है। एंड ओबीसी में और थोड़ा मेरिट काफ़ी कम था जनरल के मुकाबले। तो जनरल में यहाँ पे था 300 शायद 347 शायद था, 347 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। और 347 पॉइंट टोटल ऑफ 500 में से। ऐसे ही ओबीसी में 326 के आसपास था, तो 20 नंबर कम पे गया था लगभग, ठीक है। 20 से 21 नंबर कम पे गया था। तो वहाँ पे जो है यहाँ पे अगर 87 49 पे आया तो 20 लगा लिए, 3.4 का एक क्वेश्चन होता है, तो 3.4 लगभग 4 पंजे 20 है ना, 5 से 6 क्वेश्चन पीछे घटा था। तो 6 क्वेश्चन पीछे हटने का मतलब यानी कि 81 जिसका 81 क्वेश्चन + 49 तो वो सिलेक्ट हुआ था। एंड फाइनली जो है 85 पे हो गया था जनरली, ठीक है। 85 से होने शुरू हो गए थे, 86 से जिन्होंने अपनी मेहनत से इंटरव्यू में जो नंबर्स आए हैं उनको होने शुरू हो गए थे अपने आप से। यानी कि इंटरव्यू में 49 यानी मैक्सिमम अच्छा परफॉर्मेंस पे ही मिल पाते हैं, और जो कम नंबर मिलते हैं वो कम रहे, यानी कि 35 मिल जाए, 36 मिल जाए, 37 मिल जाए, 20 मिल जाए, 22 मिल जाए, इस तरह से होता है। तो वो डिपेंड ही करता है कितने मिल जाए। या तो क्वेश्चन रिटर्न एग्जाम में ज़्यादा हों और इंटरव्यू में कम मिले तो भी बात बन जाती है। दूसरा है यूपी टीजीटी 2013 में जनरल को बुलाया गया था, 82 क्वेश्चन थे। कुछ लोग का कहना है कि 80 वाला जैसे स्वतंत्र संग्राम सेनानी वाले या उधर विकलांग कुछ होते हैं वो कम मार्किंग वाले भी बुलाए गए थे, तो जनरल 82 से बुलाए गए थे जो जनरल कैटेगरी थे ओनली। एससी ओबीसी में 78 और 68 ये एससी के लिए। 92 + 40 यहाँ पर इंटरव्यू में कम नंबर दिए गए, थोड़ा 44.5 या 45 मैक्सिमम दिए गए हैं। तो जिसके 44 पॉइंट समथिंग या 45 आ गए हैं तो वो भी सिलेक्ट हो गया 92 क्वेश्चन वाला, ठीक है, 92 93 वाला। बट जो 96 7 पे फाइनल सिलेक्शन था फाइनली, यानी कि जिसके अपने से 36 37 नंबर में लाए हैं इंटरव्यू में, वो सिलेक्ट हो गए थे।
ठीक है। और जिनके अच्छे मिल रहे हैं इंटरव्यू में 40 44 45 तक, 45 से ज़्यादा किसी को नहीं दिए गए थे। तो वो 91 वाले भी हुए हैं, कुछ 90 वाले वो लोग हुए जिसको एमएड था, यानी कि कुछ मार्किंग उनको ज़्यादा मिल गया था। ठीक है। तो कुछ पीएचडी वाला जो अलग केसेस हो जाता है तो वहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन के मार्क ऐड हो जाते हैं, वो 90 वाले भी सेलेक्ट हैं। तो कोई कह सकता है कि 90 वाला सेलेक्ट है, आप 92 बता रहे हैं तो देखिए भाई, ये जनरल सा एक कॉमन डाटा से बताया जाता है। तो ठीक है। तो वो जो है स्पेशल केसेस होता है, स्पेशल कैंडिडेट के लिए होता है, जिसने पीएचडी किया है और इतने हैं उस तरह से मार्क पा गया या एमएड किया है या गेम का सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो स्पेशल माना जाता है, अलग माना जाता है। तो जनरली लोगों से थोड़ा सा वो अलग डिफरेंट होता है। ठीक है। इसको डिफरेंट कैटेगरी मानी जाए। ठीक है। ऐसे यूपी टीजीटी 2011 की बात है तो 11 में जो है जनरल रिटन एग्ज़ाम में 72 से है और ओबीसी 67 से है एंड एससी जो है लगभग 60 क्वेश्चन से चल रहा है। और यहाँ पे जो है अभी रिजल्ट आना बाकी है, कितने कितने पे हो पाएगा। ठीक है। तो सब ज़्यादा इसमें मार्किंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। यूपी टीजीटी 13 में मैंने जनरल का बताया है 92 से हुआ है और एससी ओबीसी जो है 87 से हुआ है और एससी जो है 75 76 से हो गया है सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है। तो एससी कैटेगरी इसमें काफ़ी कम पे मेरिट गई थी 13 वाले में, और जहाँ 68 से बुलाए थे और 75 76 जिसके थे वो फाइनल सेलेक्ट हो गए थे, जिसके 35-36 नंबर मिल गए। और जिनके कुछ 78 79 हैं उनके कम नंबर मिलने पे भी सिलेक्शन हो गया था। मान के चलिएगा नई भर्ती अगर आती है, जैसे कि 16 वाले के लिए सब पूछा जा रहा है कि कितने पे तैयारी रखें, तो मेरा मानना है कि 16 वाले में सीटें थोड़ा ज़्यादा हैं और कंपटीशन भी बढ़ गया है। कंपटीशन कब से बढ़ा, मान के चलिए 2005 में एज लिमिट होता था 21 to 35 जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट होता था, और उसके बाद मतलब ओबीसी कैटेगरीज के लिए 3 साल की छूट होती थी और एससी के लिए 5 साल की। 2009 में भी एज लिमिट था, वहाँ पे भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, यानी लोग ज़्यादा 35 के बाद वाले जनरल में रिटायर हो जाते थे, यानी कि एज अवर हो जाते थे। ऐसे ही तो यहाँ से जब 2010 आया, 10 में जो है एज लिमिट हटा दी गई है। अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, यानी 21 मिनिमम होने चाहिए, अपर कुछ भी हो। तो 2010 से लेके कंपटीशन बढ़ रहा और लगातार बढ़ता चला जा रहा। 11 का पेपर थोड़ा टफ था इसलिए से थोड़ा कम रहा है, बट आगे मान के चलिए जहाँ ये 82 पे हुआ है जनरल 2013 में, तो अब रिटर्न में ही 85 से ऊपर ही जाएगा, 86 87 जाएगा रिटर्न में। जहाँ 92 93 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है अच्छे नंबर पाने के बाद, या 97, तो मान के चलिएगा सीटें वैसे जनरल में कुछ ज़्यादा हैं, 500 के आसपास सीटें हैं, तो हो सकता है कि 97 98 चल रहा है और वो 99 हो जाए, 100 हो जाए अपने आप में सेलेक्ट होने के लिए, और अच्छे मार्क पाने पे 94 या 95 हो सकता है 2016 के लिए। तो जनरल वाले के लिए थोड़ा मेहनत बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मार्किंग देखते हैं, पीछे से देख सकते हैं कैटेगरीज़ में कब से लगातार बढ़ ही रही है, क्योंकि 5 में हमने बताया सीटें बहुत कम थी, तब भी 80 पे था, और 9 वाले में 83 पे हुआ, फिर 87 पे हुआ अच्छे मार्क पाने के बाद, और 13 वाले में 92 पे हुआ। 11 वाले में तो कम पे जाएगा ही 11 में, क्योंकि वैकेंसी जो थी वैसे भी कम थी, पर पेपर थोड़ा अलग था, पेपर का टाइप थोड़ा चेंज था। तो आप मान के चलिए 16 वाला जैसा पेपर आता है, हार्ड आएगा कि आसान आएगा, जैसा आएगा उस पर डिपेंड करेगा। फिर भी अपनी तैयारी, जहाँ जनरल है तो 95 अब मान के चलो, 95 से अब की तैयारी लेके चलो, और ओबीसी है तो भैया 90 का टारगेट फिक्स रखें, कम से कम 90। ठीक है, 90 तो होने चाहिए, 90 92 उसके ऊपर रहें, और एससी वाई 85 से ऊपर निकाल लें अब तो बेटर रहेगा सिलेक्शन पाने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा। पिछली बार 75 पे 2013 में 75 पे एससी रहा है, मतलब 75 से होने शुरू हुए हैं, तो अब हो सकता है कंपटीशन बढ़ जाए। कंपटीशन बढ़ेगा तो हो सकता है मे बी 80 से ऊपर वाले भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसी प्रकार ऐसी पीजीटी का कुछ पूछा गया तो उसका भी डाटा इसमें बना दिया जाएगा, पहले उसका कलेक्शन कर लिया जाए।